हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल विश यू कॉन्सेप्ट पे। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत आज हम लोग पहली क्लास से कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, पहली बात तो फंक्शन क्या है इस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू मान लेते एक्स दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये सिंपल है, लेकिन जब हम इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो हम लोग लिखते हैं साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। इट मीन्स कि ये जो है अभी क्या था, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये क्या था, वैल्यू था, और ये अभी क्या था, एंगल था। ये क्या था, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी क्या हो गया, साइन इन्वर्स एक्स, इसी को यानी कि ये वैल्यू हो गया, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि साइन इन्वर्स एक्स में एक्स क्या है, वैल्यू है, और जो उससे रिजल्ट मिलता है साइन इन्वर्स एक्स पूरे होल वैल्यू, वो क्या होता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इतनी छोटी सी जानकारी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में और डिटेल्स से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, सपोज कीजिए कि कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है साइन एक्स। क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। तो साइन एक्स सपोज कीजिए y इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स है, तो x का वैल्यू हम लोग जो पुट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है, डोमेन। और इस x के कॉरस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्योंकि इसमें डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स है, तो x क्या हो जाएगा, डोमेन, और रेंज क्या हो जाएगा, y। यानी कि x के कॉरस्पॉन्डिंग y का जो हमारे पास वैल्यू आएगा उन सारे वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। यानी रेंज किसके किसके बीच होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के कहाँ के बीच रहता है, +1 के बीच, -1 से +1 के बीच। और डोमेन क्या है बताइए, साइन एक्स, मतलब एक्स क्या क्या पुट कर सकते हैं, एस, तो एक्स हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, -∞ टू +∞, -∞ टू क्या चीज़, +∞, ठीक है। यानी अगर कोई पूछे साइन एक्स का डोमेन क्या है, तो -∞ टू +∞, एंड इसका रेंज क्या है, तो -1 से लेकर के +1 के बीच इसका क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। यानी कि साइन एक्स का रेंज कितना होगा, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से +1 के बीच, और डोमेन कितना होता है, डोमेन होता है मतलब कि -∞ से +∞ के बीच जो भी वैल्यू है, यानी क्या कह सकते हैं, ऑल रियल नंबर। क्या चीज़, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स मतलब कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आर कह सकते हैं। आर फॉर ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है cos x की बात करते हैं। cos x की बात करते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू cos x है। y इक्वल टू क्या है, cos x है। तो cos x में क्या होगा, cos x में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डोमेन जो x का वैल्यू, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। यानी कि हम लोग एंगल की जगह x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और वो जो वैल्यू आएगा ऐसा नहीं कि कुछ भी आएगा, ये वैल्यू फिक्स्ड है कि -1 से +1 के बीच ही आएगा, -1 से +1 के बीच आएगा, ठीक है। -1 से +1 के बीच आएगा। यानी कि इसका डोमेन हो गया कितना, डोमेन हो गया ये r, और रेंज हो गया क्या चीज़, -1 से +1 के बीच, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर tan x है, क्या है, थर्ड नंबर मान लीजिए y इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan x है, ठीक है। y इक्वल टू क्या है, tan x है। तो tan x का मतलब क्या होता है कि ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। अब क्या कर सकते हैं, इसमें x के जगह, डोमेन के जगह कुछ भी हो सकता है, या इसमें से कुछ वैल्यू छटेगा।
तो बताइए, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें tan जो है x, tan x एंड x इज इक्वल टू π/2 पर क्या है, ये अनडिफाइंड होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं tan π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। tan π/2 इट मीन्स कि 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। यानी कि tan π/2 पर क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग सीधी सी बात कहते हैं कि इसमें सारा का सारा वैल्यू तो होगा, सारा का सारा वैल्यू डोमेन में तो हो सकता है, ऑल रियल नंबर, बट एक्सेप्ट माइनस किसको करेंगे, x, सच दैट x इज इक्वल टू कितना माइनस कर देंगे हम लोग, ऑल रियल नंबर होगा, बट सारे रियल नंबर में से x सच दैट x इज इक्वल टू कितना माइनस होगा, तो वो हो जाएगा। अब देखिए π/2 पर, इट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं 2n + 1 π/2, यानी कि π/2 का जो ऑड मल्टीपल है, π/2 के ऑड मल्टीपल पर ये tan x डिफाइंड नहीं है, tan x इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, tan x इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, ठीक है। और रेंज हमारे पास क्या होगा, रेंज यहाँ पर R हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। रेंज में हमारे पास कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो पॉज कीजिएगा, y = tan x, रेंज होगा R, ठीक है। तो हम लोग y = tan x में x क्या है, डोमेन है, और इस डोमेन में x के जगह हम लोग सारे वैल्यू को तो पुट कर सकते हैं, बट x का वो वैल्यू जो π/2 का ऑड मल्टीपल होगा उसको नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि π/2 का जो ऑड मल्टीपल होगा वहाँ पर tan x डिफाइंड नहीं है, और जहाँ पर फंक्शन कोई डिफाइंड नहीं हो वहाँ पर वैल्यू लेने से कोई विशेष फायदा नहीं है। तो यहाँ पर मतलब पूरे रियल नंबर में से हमको किसको वैल्यू को एक्सेप्ट कर देना है, किसको छांट देना है, तो वो है π/2 का ऑड मल्टीपल। उसके बाद देखिए रेंज की बात करते हैं, तो रेंज हर एक नंबर आ जाएगा, यानी कि पूरा ऑल रियल नंबर इसके रेंज में आ जाएगा। y = tan x के यदि रेंज की बात करें तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर R होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग cot x की बात करते हैं। मान लेते हैं cot x की बात करते हैं, y = क्या है, cot x है, ठीक है। तो y = cot x है, तो इसके रेंज की बात करते हैं, फंक्शन y = क्या है, cot x है, तो x यहाँ पर हो जाएगा डोमेन, यानी वैल्यू ऑफ x, और इस x के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा वो सब क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, ठीक है। तो इस y = cot x में इसका रेंज पूरा ऑल रियल नंबर हो जाएगा। रेंज में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन डोमेन में उस वैल्यू को छांट देंगे जहां पर cot x डिफाइंड नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, y = cot x में x के उस वैल्यू को छांट देंगे, उस वैल्यू को हटा देंगे जहां पर cot x डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं cot x कहाँ डिफाइंड नहीं है, तो cot x इज डिफाइंड, मतलब क्या कहते हैं, पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है वहाँ पर cot x डिफाइंड नहीं है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल जहाँ कि cot x डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर तो हम लोग ले सकते हैं, डोमेन में ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, बट उसमें से किसको वैल्यू को माइनस करना है, x सच दैट x इज इक्वल टू n π, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, रिमूव करके चलना है, समझ में आ गया। यानी कि n π मतलब कि अगर जो हम n का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 × 1, यानी कि cot 0 कितना होता है, तो cot 0 क्या होता है बताइए, cot 0 अनडिफाइंड होता है, मतलब नॉट डिफाइंड। cot π कितना होता है, अगर n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो cot π कितना होता है, अनडिफाइंड होता है, 2π 3π, इस तरीके से क्या होता है, cot x इस वैल्यू पर अनडिफाइंड होता है। तो डोमेन में सारे रियल नंबर में से इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यानी कि cot x का डोमेन और रेंज हमने निकाल दिया। अब है 5 नंबर में, अब है 5 नंबर किसका चर्चा चलेगा, sec x का, किसका, y = मान लेते हैं कितना है, sec x है। अब देखिए sec x में sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो cos का रेंज क्या था, cos का रेंज था -1 से +1 के बीच, cos का रेसिप्रोकल sec है, तो cos का क्या था, रेंज -1 से +1 के बीच, और ये इसका रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या होगा कि रेंज तो इसका सारा वैल्यू हो सकता है, रेंज तो सारा वैल्यू हो सकता है, बट -1 से +1 के बीच के वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से छांट देते हैं। यानी कि इसके रेंज की बात करते हैं, इसके क्या चीज़, रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में क्या हो जाएगा, रेंज में हो जाएगा R, यानी कि ऑल रियल नंबर माइनस क्या चीज़, -1 से लेकर के
-1 से लेकर के 1 के बीच के सारे वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, y = sec x है। इसमें रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के कॉरस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू आएगा उसको रेंज कहते हैं। और रेंज में ऑल रियल नंबर हो सकता है, बट -1 से +1 के बीच के वैल्यू को हम लोग इग्नोर करेंगे, छांट देंगे। अब देखिए इसमें ये है, इसका क्या होगा, रेंज है और ये डोमेन है। डोमेन क्या क्या हो सकता है, डोमेन की बात करते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो हमने देखा कि sec x है, ये डोमेन है। इस जब डोमेन की बात करते हैं तो ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर तो हो सकता है डोमेन, बट उस वैल्यू को हम लोग को इग्नोर करके चलना है जहाँ पर sec x डिफाइंड नहीं है। तो sec x कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है, तो 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 का मतलब हुआ, इसको ऐसे कर देते हैं, ये हो गया, यानी कि 2n + 1 π/2 का मतलब हुआ कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये क्या है, sec x डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके डोमेन में आर ऑल रियल नंबर में से हम लोग क्या कर देंगे, इसको π/2 के ऑड मल्टीपल्स के वैल्यू को छांट देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, sec x डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास 6 नंबर, यानी कि डोमेन रेंज का जो हम लोग 6 नंबर पढ़ रहे हैं वह है y = क्या चीज़, y = cosec x, y = क्या है, cosec x। तो cosec x में देखिए ये क्या होगा, रेंज होगा, ये क्या होगा, रेंज होगा। तो रेंज का मतलब क्या है कि ऑल रियल नंबर तो हो सकता है, लेकिन cosec का रेसिप्रोकल साइन था, cosec का रेसिप्रोकल साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाइज करता है। तो cosec x का वैल्यू -1 से +1 के बीच नहीं होगा। इट मीन्स कि ऑल रियल नंबर तो हो सकता है, ऑल रियल नंबर आर, ऑल रियल नंबर माइनस क्या चीज़, हम लोग क्या कर देंगे, -1 से +1 के बीच के वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब ये -1 से +1 के वैल्यू को रिमूव कर देंगे। ये cosec x है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन। डोमेन में क्या हो सकता है, तो कहने का मतलब है कि cosec x कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है, cosec x कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है। अब बताइए कि sin x पहले कहाँ कहाँ 0 होता है। तो sin x जो 0 होता है, वो अगर जो मान लेते हैं y = sin x, मान लेते हैं sin θ = 0 है, ध्यान दीजिएगा। इफ sin θ = 0, तो हम लोग जानते हैं θ = क्या होता है, nπ होता है। इट मीन्स कि θ = nπ पर sin θ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। θ = nπ पर sin θ का वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन इसी पर θ = nπ पर cosec θ क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। θ = nπ पर cosec θ क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर तो होगा, बट उसमें से x = nπ, वो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव आउट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको फिर से हम रिपीट करते हैं। y = sin x है, तो ये हो गया, x को हम लोग डोमेन कहते हैं, इसके x के कॉरस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू आएगा इसको रेंज कहते हैं। तो रेंज का मतलब कि sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाइज करता है। तो हम लोग जानते हैं sin x का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाइज करता है। और ये x है डोमेन, ये एंगल है, इसका मतलब -∞ से +∞ के बीच कोई भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। ऑल रियल नंबर मतलब r। ठीक है, अब है y = cos x, y = cos x में भी सेम कंडीशन, -1 से +1 के बीच ये रेंज हो गया, डोमेन हो गया r। y = tan x, रेंज r, और डोमेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, r x = x सच दैट 2n + 1 π/2, यानी कि π/2 का जो इवन ऑड मल्टीपल है वहाँ पर ये डिफाइन नहीं है। इस तरीके से सेम कंडीशन y = cot x है, y = sec x है, और y = क्या है, cos x है। अब हमने इतना लिख लिया, इतना समझ लिया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, या और आगे ये भी पढ़ेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का, इसका रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसको आगे शुरू करते हैं। चलिए रफ इसको करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब हम इसको रफ करते हैं। देखिए, अब है हमारा हेडिंग मीनिंग
ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स किसको वैल्यू देगा, थीटा का वैल्यू देगा। क्योंकि अगर जो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, जो भी इनवर्स फंक्शन है उसका हम लोग मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले सपोज करते हैं साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, चूँकि ये इन्वर्स है तो इसके अंदर का जो होगा वो वैल्यू होगा, और ये पूरा आउटपुट जो देगा पूरा ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, एंगल का वैल्यू देगा। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी मान लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, भूल से भी हम लोग साइन इनवर्स एक्स को ऐसा नहीं करेंगे कि साइन एक्स का पावर -1 और यानी कि 1/sin x, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक वाली बात है, लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखते हैं, साइन एक्स का पावर -1 और 1/sin x। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत है करना, ठीक है। चूँकि ये एक सिंबल है, सिंबल के साथ ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। पीछे भी हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में, उसमें भी ऐसा हम लोग नहीं कर रहे थे कि साइन ए है साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा नहीं कि साइन ए प्लस साइन बी है तो साइन को कॉमन ले लिए और ए प्लस बी बचा, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, रफ करते हैं। अब मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, हमारे पास साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स 1/2 आ गया। साइन इनवर्स 1/2 क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 यानी कि कितना का वैल्यू हमारे पास, साइन का वैल्यू 1/2 होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन कितना, π/6 का वैल्यू कितना, साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। यानी कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर किसके बराबर होगा, साइन π/6 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर क्या था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है और रिलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन π/6 आया, इसको हम मान लेते हैं कि थीटा आया, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 आया। तो थीटा जैसे मान लेते हैं, हम लोग लिखे थे क्लास 11th में पढ़े हैं, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, क्लास 11th में हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। यानी कि ये इसका जनरल फॉर्म होता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। उसी तरीके से साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग थीटा मान लिए, और हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 यानी कि साइन 30 डिग्री π/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ कोशिश कीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि केवल साइन π/6 का वैल्यू ही 1/2 होता है। ये हम लोग मन से गलतफहमी को निकाल देना चाहते हैं कि साइन π/6 का वैल्यू ही 1/2 होता है, ऐसा नहीं होता है। और भी बहुत सारे एंगल्स होंगे जहाँ पर कि उसका वैल्यू 1/2 होगा, ठीक है। तो वो कौन कौन सा वैल्यू होगा उसको देखते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले होगा π/6 हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन π/6, साइन 5π/6, और क्या क्या हो जाएगा, साइन 11π/6, साइन -11π/6, साइन 17π/6। यानी कि ये सब वैल्यू जो है यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आएगा, साइन π/6 का वैल्यू 1/2, साइन 5π/6 का वैल्यू 1/2, साइन -6 का वैल्यू 1/2, साइन 17π/6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 17π/6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए कि साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग थीटा मान लिए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा का बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, वो है π/6, 5π/6, -11π/6 और 17π/6। तो क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 है को थीटा मान लिए, तो थीटा का बहुत सारा वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ अ रिलेशन, इट इज़ अ रिलेशन, ठीक है।
यानी कि इसका बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, एक रिलेशन है। तो फिर इस चैप्टर का नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों पड़ा? जब हम इसको कह रहे हैं कि फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, तो फिर इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, लेकिन फंक्शन है तो इसको समझते क्यों होता है। तो जब हम इन सारे वैल्यू को किसी खास इंटरवल की बात करते हैं, किसी खास इंटरवल में लेकर के चलते हैं, तो इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू आता है, यूनिक वैल्यू आता है। और जब एक ही वैल्यू आए, यूनिक वैल्यू आए, तब ये रिलेशन ना रह करके फंक्शन बन जाता है, और इसी कारण से इस चैप्टर का नाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो होता है, जैसे मान लेते हैं बहुत सारा हम वैल्यू लिए, इसको रफ करते हैं। यानी कि साइन इन्वर्स की बात करते हैं तो -π/2 से लेकर के +π/2, -π/2 से लेकर के +π/2 का जो वैल्यू होता है, इसके बीच का वैल्यू, ये क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो साइन इनवर्स x 1/2, इट मीन्स कि थीटा, और ये थीटा π/6, साइन π/6 = थीटा। अब हम कह रहे हैं कि ये साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू बहुत सारा आया। साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा, बहुत सारा एंगल आएगा। तो इस एंगल को जब हम किसी खास इंटरवल में स्टडी करते हैं, तब उस खास इंटरवल को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो सबका जैसे साइन इनवर्स x है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलग हुआ, कॉस इनवर्स x है उसका अलग हुआ, टेन का अलग हुआ, कोट का अलग हुआ, सबका अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज है। ठीक है, तो जब हम -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच साइन इनवर्स का स्टडी, साइन इनवर्स फंक्शन जो है, इसका स्टडी -π/2 से +π/2 के बीच करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस ऑफ साइन इनवर्स x। यानी कि साइन इनवर्स x का क्या है? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। साइन इनवर्स x का क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है, और साइन इनवर्स x को हम लोग आर्क साइन x भी लिखते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू को, जैसे साइन इनवर्स x है तो इसको हम आर्क क्या लिखते हैं? ARC, आर्क साइन x। ठीक है, आर्क क्या लिखते हैं? साइन x लिखते हैं। आर्क साइन x का मतलब कितना होता है? आर्क साइन x का मतलब होता है वही आर्क साइन x का मतलब साइन इनवर्स x। ठीक है, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच जो वैल्यू होगा, वो साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा। अब हम कॉस इनवर्स की बात करेंगे, टेन इनवर्स की बात करेंगे, इन सब सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए पहली क्लास है, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।